नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बॉलीवुड की खबरें और आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे खेल के अंदर जो कभी खेला ही नहीं गया। एनाबेल, एक ऐसी डॉल जिसे सिर्फ देखना भी आपकी रात की नींद उड़ा सकता है। जरा सोचिए, आप रात के 3 बजे उठते हैं और आपकी आंखों के सामने वो डॉल खड़ी हो जिसका सिर अब सीधा नहीं टेढ़ा हो चुका है। आंखें आपको घूर रही हों और इसके पैर के नीचे खून का एक छोटा सा दाग हो। एनाबेल कोई फिल्म का किरदार नहीं, ये एक रियल कॉन्शियस डॉल है जिसे 1970s में एक माँ ने अपनी बेटी डोना को गिफ्ट किया था। डोना एक नर्सिंग स्टूडेंट थी और अपनी फ्रेंड एंजी के साथ अपार्टमेंट में रहती थी। सब कुछ नॉर्मल था जब तक एनाबेल ने हर दिन अपनी जगह बदलना शुरू नहीं की। पहले वो सिर्फ पोजीशन बदलती थी, कभी बेड के कोने से रूम के दूसरे एंड में, कभी चेयर पे। फिर एक दिन डोना को एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था हेल्प अस। बिना किसी के लिखे वो चिट्ठी किसी और कागज से नहीं, पार्चमेंट पेपर से लिखी गई थी जो उनके घर में था ही नहीं। जीन ने कहा उसने एनाबेल को रात में चलते हुए देखा। एक बार उन्होंने एक साइकिक से मुलाकात की जानने के लिए कि क्या हो रहा है। उस साइकिक ने बताया कि डॉल के अंदर एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है। एनाबेल हाइजीन्स की रूह है जो सिर्फ प्यार चाहती है। डोना ने उसे अपने पास रखने का फैसला किया और वही सबसे बड़ी गलती थी। एक रात उनका दोस्त लोऊ जो उन्हें वार्न कर रहा था, उसने महसूस किया कि एनाबेल उसके ऊपर चढ़ गई है। अगले दिन उसके सीने पर 7 निशान थे जैसे किसी ने पंजे मार कर चीरे हो। तब ईडी और लॉरियन वेरन जो दुनिया के सबसे मशहूर डेमोनोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस केस को स्टडी किया। उन्होंने बताया ये कोई मासूम भूत नहीं, एक डेमोन है जो एनाबेल डॉल के जरिए एक होस्ट ढूंढ रहा था। वॉरेंस ने तुरंत एक एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया और डॉल को अपने पास ले आए। आज भी एनाबेल द वॉरेन ऑक्यूल्ट म्यूजियम में एक लॉक ग्लास केस में बंद है। उसके केस पर एक वार्निंग लिखी है, एब्सोल्युटली डू नॉट ओपन। द कॉन्जरिंग 2013 एनाबेल का पहला ग्लिम्पस मिला। एनाबेल 2014 डॉल के ओरिजिन पर बेस्ड। एनाबेल क्रिएशन 2017 उस बच्ची की स्टोरी जिसे ये डॉल बनी थी। एनाबेल कम्स होम 2019 जब वॉरेंस की नॉन स्टॉप हॉरर कलेक्शन खुल गई। ये सभी मूवीज द कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स का हिस्सा है जो दुनिया का सबसे खतरनाक सिनेमैटिक हॉरर यूनिवर्स माना जाता है। फिल्म की शूटिंग के दौरान भी अजीबोगरीब हादसे हुए। एनाबेल 2014 के डायरेक्टर जॉन लियोनेटी ने बताया कि सेट पर एक बल्ब फट गया और उसी जगह एक क्रॉस के पीछे एक शैडो दिखी बिना किसी सोर्स के। एक बार एक्टर को शोल्डर पर 3 डीप स्क्रैच मार्क्स आए बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के। फिल्म के प्रोड्यूसर ने भी कहा किसी भी हॉरर मूवी ने हमें इतना डिस्टर्ब नहीं किया जितना एनाबेल ने। एनाबेल एक खिलौना नहीं, एक पोर्टल है। आज भी लोग उस म्यूजियम में जाके देखते हैं और कुछ लोग वहां से लौटने के बाद असहज चीजें महसूस करते हैं। एक बार एक लड़का म्यूजियम में एनाबेल का मजाक उड़ा रहा था। उसी रात उसका एक्सीडेंट हो गया। तो याद रखना, हर चीज के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन हर कहानी के पीछे एक श्राप हो। ये जरूरी नहीं, पर जब बात एनाबेल की हो तो ये जरूरी है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक कहानी थी तो अगले 3 दिन तक रात में एनाबेल का नाम 3 बार मत लेना। शायद वो आपके ख्वाब में आए या आपके बेड के नीचे। मैं हूँ बॉलीवुड की खबरें और आप देख रहे थे द रियल हॉरर इंडिया। अगर आपको ये वीडियो डर लगाने लायक लगा तो लाइक करना, कमेंट में एनाबेल को मत जगाओ लिखना और सब्सक्राइब करना, वरना अगले टारगेट आप भी हो सकते हैं। अलविदा, जब तक रूह जिंदा है।